मुद्दा ये है कि आजकल जब ध्यान भटकना इतना इतना आसान हो गया है, तो किसी एक चीज पर टिक कर गहराई से काम करना क्यों जरूरी है? हाँ, और कैसे मुमकिन हो सकता है ये भी। बिल्कुल, ये नोट्स इशारा करते हैं कि शायद यही असल तरक्की की चाबी है। तो चलिए देखते इसमें क्या है। हाँ, तो इन नोट्स में जो सबसे पहली और मुझे लगता है जरूरी बात है, वो है डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फर्क। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डीप वर्क यानी डीप वर्क मतलब पूरी तरह फोकस होकर बिना किसी भटकाव के वो काम करना जो मुश्किल हो, जिनमें सच में दिमाग लगे, जिनमें कौशल की जरूरत हो, सोचने की शक्ति लगे। सही। और दूसरी तरफ है ये शैलो वर्क, ये क्या बला है? शैलो वर्क देखिए, ये वो काम है जो शायद जरूरी लगे ऊपर से, पर उनमें ज्यादा दिमागी कसरत नहीं होती। अच्छा। जैसे 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 लगातार ईमेल चेक करते रहना, या बिना किसी खास मकसद के सोशल मीडिया देखते रहना, या फिर ऐसी मीटिंग्स जिनमें बस बातें ही होती रहें, कोई ठोस नतीजा ना निकले। हाँ हाँ, होती हैं ऐसी मीटिंग्स। ये आपको व्यस्त तो दिखाते हैं, पर जैसा कि नोट्स में साफ लिखा है, इनसे असली प्रगति नहीं होती। ये बस एक व्यस्तता का भ्रम है एक तरह से। और यहीं पर मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी चुनौती आती है, ये ध्यान भटकाने वाली चीजें। हर तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं और वो एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि ये हमारी फोकस करने की क्षमता को धीरे धीरे क्या करती हैं? कमजोर। हाँ, बिल्कुल कमजोर कर देती हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है जो नोट्स बताते हैं। क्या? वो ये कि असली मानसिक ताकत, या कह लीजिए फोकस मसल बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी बोरियत बर्दाश्त करना सिखाएं। बोरियत? ये तो आजकल कोई चाहता ही नहीं। सही कहा। आजकल हमें हर पल कुछ नया, कुछ मनोरंजक चाहिए। उठाया फोन, यूट्यूब खोला, इंस्टा देखा। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि बिना तुरंत किसी उत्तेजना की तलाश किए शांत बैठकर दिमागी तौर पर टिके रहना, यही वो काबिलियत है जो डीप वर्क के लिए जमीन तैयार करती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि इस डीप वर्क की आदत डाली कैसे जाए? क्या ये सबके लिए मुमकिन है? खासकर जब हमारी नौकरियां, हमारी जिंदगियां इतनी कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन है। देखिए, नोट्स के मुताबिक ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात आ जाए। ये एक कौशल है, एक स्किल है। अच्छा। जिसे प्रैक्टिस और एक रूटीन से विकसित किया जा सकता है। रूटीन से कैसे? इसमें एक तरीका बताया गया है डीप वर्क ब्लॉक्स का। मतलब हर दिन कुछ तय समय निकाल लेना। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सुबह 7 से 9 बजे का वक्त, जब आप बाहरी दुनिया से एक तरह से कट जाएं। मतलब फोन बंद, ईमेल बंद। हाँ, बिल्कुल। बिना फोन, बिना ईमेल, सिर्फ और सिर्फ अपने उस दिन के सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाएं। अब ये वक्त हर किसी के लिए अलग हो सकता है, सुबह हो, दोपहर हो। जरूरी है नियमितता। ये नियमितता वाली बात मुझे काफी अहम लगी। और एक और पहलू जो इन नोट्स में उभर कर आता है, वो है काम करने के तरीके में बदलाव। मतलब कम घंटे काम करें, लेकिन ज्यादा गहराई से। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। नहीं, ये अजीब नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली विचार है। नोट्स कहते हैं कि 10 घंटे बिना फोकस के इधर उधर भटकते हुए काम करने से कहीं ज्यादा नतीजा मिलेगा अगर 3 घंटे पूरी एकाग्रता से काम किया जाए। अच्छा, सिर्फ 3 घंटे? हाँ, यहाँ काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता, उसकी गहराई, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, वो मायने रखती है। घंटों की गिनती से ज्यादा जरूरी है कि उन घंटों में फोकस कितना गहरा था। जैसा कि नोट्स में एक जगह लिखा भी है, फोकस्ड माइंड इक्वल्स पावरफुल लाइफ। वाह, फोकस्ड माइंड इज इक्वल पावरफुल लाइफ। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें वाकई कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करना है जीवन में? तो पर हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में से जानबूझकर समय निकालना होगा गहराई से सोचने और काम करने के लिए। सही। ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानना होगा, उन्हें कम करना होगा, और सबसे बढ़कर अपने दिमाग को, आप कह सकते हैं, एक मांसपेशी की तरह ट्रेन करना होगा ताकि वो लंबे समय तक एक चीज पर टिका रह सके। और उसमें एक चेतावनी भी है शायद। हाँ, नोट्स में एक चेतावनी भी है। कहा गया है डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी का साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर? हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे बिना पता चले आपकी क्षमता को खत्म कर देता है। बाप रे। तो ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय और अपना ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम सचमुच उन कामों में डूबे हैं जो मायने रखते हैं,
या फिर बस सतह पर तैरने वाली चीजों में उलझ कर रह गए हैं? और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन नोट्स की मूल भावना से जुड़ा है। हाँ। सोचिए अगर रोज सिर्फ एक घंटा पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से बिना किसी डिजिटल भटकाव के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिया जाए, तो नोट्स के इशारे के मुताबिक 1 साल बाद किसी की पेशेवर या निजी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? क्या लगता है? कहते हैं जिंदगी बदल सकती है। सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।